रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? चैप्टर 2 के PYQs आ चुके हैं, ठीक है। और CUET 2026 को हम करेंगे टारगेट। और मैंने सबसे पहले कुछ 5 क्वेश्चंस PYQ के लिए हैं, फिर मैंने चैप्टर के थीम के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे ओवरऑल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अगर इस टाइम पर एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हो और मेरे से पूछो कि सर हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है टू गेट सेलेक्टेड इन नेशनल यूनिवर्सिटीज़, तो उसका एक ही रोड मैप है। आप जितना ज़्यादा NCERT के साथ PYQs प्लस ये जो अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनकी आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, ये सवाल है आपका जेम्स प्रिंसेप के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही हम चैप्टर को शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको दिखाई क्या देता है कि भाई प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ठीक है। तो प्रिंसेप और प्रियदर्शी हमें देखने को मिलता है और उसके बेस पे ही हमसे डिस्कस करना चाहता है कि भाई जो है किसने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया था 1838 में। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये एक्चुअली मिंट में काम करते थे, ठीक है। ये मिंट में काम करते थे और मिंट में काम करते करते इन्होंने स्क्रिप्ट और उसकी रीडिंग पर बहुत अच्छी खासी पकड़ बनाई। बाय द वे, सिक्कों पे अगर कुछ लिखा है उसको पढ़ने की टेक्निक को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और इस चीज़ में जेम्स प्रिंसेप को अच्छी खासी मास्टरी हासिल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका दैट इज़ द टाइटल प्रियदर्शी एंड यूज्ड अशोकन इंक्रिप्शन लिटरेरी मीन्स। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिय है ना, प्रिय का मतलब होता है बिलव्ड, प्यारा, ठीक है, जो लोगों को प्यारा लगता हो। तो यहाँ पर प्रियदर्शी एंड देवनापिय, दो आपको अशोक के नाम मिलेंगे, ठीक है, देवनापिय एंड प्रियदर्शी। अब यहाँ पर जो प्रियदर्शी जो वर्ड है वो क्या है? वो है आपका प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है, प्लीजेंट टू बी होल्ड। सो राइट आंसर इज दिस। अशोका के टाइम पीरियड में ऐसे आपको बहुत सारे नाम मिले। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी PYQ से लिया हुआ है। आइडेंटिफाई द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इंडो ग्रीक किंग्स रूल्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में हमने पहले ही बात किया था। तो ये 2nd और 1st सेंचुरी का टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो इसका आंसर 3 होगा। फिर भी कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आ गया है, नो प्रॉब्लम। अशोका वॉज ग्रैंड सन ऑफ विच फेमस रूलर ऑफ मगधा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मगध के राजाओं में जब हम मॉडर्न राजाओं की बात करते हैं तो फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त, ठीक है जी, और टाइम लाइन है 321 BC। उसके बाद इनका बेटा आता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, ठीक है। अशोक का जो टाइम लाइन है एज़ पर NCERT 268 या 272 BC, ध्यान रखना, ठीक है। तो अशोक के टाइम लाइन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अशोका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन है। बहुत सिंपल आंसर। इसके बाद है आपका 5th क्वेश्चन, स्क्रिप्ट which script was primarily used in Ashokan inscription found in north west of Indian subcontinent। देखो, नॉर्थ वेस्ट जो आपका रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, और इस रीजन में हमें जो अशोकन इंक्रिप्शन मिले हैं वो हमें मिले हैं कौन से वाले? वो हमें मिले हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ खरोष्टी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। तो इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट से बहुत कनेक्टेड है और उसी जैसा ही एक तरीके से
जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है आपका PYQ नंबर 6, दैट इज़ मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर derived फ्रॉम विच एंशिएंट स्क्रिप्ट। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो भाई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो वो मोस्टली राइट आंसर है इसका ब्राह्मी, ऑप्शन 2। देवनागरी एक्चुअली हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है। प्राकृत लैंग्वेज में अशोका के स्क्रिप्ट्स लिखे तो गए हैं, लेकिन मोस्टली जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। हिसाब से आप देखोगे 3rd सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है प्राकृत है। ठीक है, मोस्टली जो हमें लिखा हुआ मिलता है वो प्राकृत में मिलता है। विच ऑफ दीज टाइटल्स वॉज अडॉप्टेड बाय अशोका इन हिज इनक्रिप्शंस। अशोका के इनक्रिप्शन में राजा जो है अशोक, वो अपने कौन कौन से टाइटल्स देखने को मिलते हैं? क्षत्रप नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, महाराजाधिराज नहीं है, देवनापी है। चलो मैं आपको बता दूं, महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का टाइटल है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये टाइटल कौन कौन से हैं? चक्रवर्ती, ये जो है ये आपको बहुत सारे गुप्ता राजाओं के मिलेंगे। क्षत्रप आपको जो है नॉर्थ वेस्ट के राजाओं में है ना, उनमें मिलेंगे। 8 जो क्वेश्चन है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली स्टेट व्हाट डज द टर्म जनपदा मीन। देखो, जना प्लस पदा, ठीक है, जहाँ पर लोगों के पाँव पड़े, पीपल फीट, यानी कि लोगों ने यहाँ पर आकर सेटल होना शुरू करा। सो अ लैंड वेयर अ जना पीपल क्लेन और ट्राइब सेट फूड्स और सेटल। बहुत सिंपल, आ गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वॉज इनिशियली मोस्ट पावरफुल एंड लेटर बिकेम द सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ऑफकोर्स मगधा। ठीक है, ऑफकोर्स मगधा, वी नो वेरी वेल। मगधा among 16 Mahajanpadas became most powerful. Okay, next. The Prayag Prashasti, also known as Allahabad pillar inscription, was composed in Sanskrit by। देखो, इलाहाबाद जो आपका इंक्रिप्शन है वो है आपका गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड का। ठीक है, और उस टाइम पे जो राजा थे वो थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज करवाई थी राजा के कहने पर। प्रशस्ति का मतलब आपको बता दूं, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ। ठीक है, प्रसन्न, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। इसके बाद 11, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंक्रिप्शन ऑफ इंडिया। प्राइमरी लैंग्वेज जो यूज़ करी गई थी वो कौन सी है? तो हमें जो देखने को मिलती है, मैंने कहा था प्राइमरी लैंग्वेज, जो मैंने अशोक ने अपनी जो भी बातें हैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में लिखी थी, उस समय के लोगों के, आम लोगों की भाषा। सो प्राकृत वॉज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, इट वॉज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। मौर्यन एम्पायर हैड 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट। इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहले कौन से हैं मैं वो बता दूं। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर कौन कौन से थे? तक्षशिला, ठीक है, आप यहाँ से निकाल लोगे तो शाली, देखते जाना बस, सुवर्णगिरी, ठीक है, उज्जैनी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाटलिपुत्र। सो नाउ यू कैन टेल पाटलिपुत्र यस, तक्षशिला यस, मथुरा इज नॉट। एक्चुअली मथुरा वॉज द ट्रेड रूट। ठीक है, इट वॉज लाइट इन द ट्रेड रूट। ठीक है, जब इंडिया से ट्रेड होता था यहाँ से पाटलिपुत्र से, तो ट्रेड यहाँ पर मथुरा से, यानी कि मथुरा से ट्रेड होगा, और ये ट्रेड रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन गुप्ताओं के टाइम पीरियड पे ये सेंटर बन जाता है, सेंटर ऑफ वेरी। हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर जो इंडिया में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर, जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका,
वो थे आपके मेगास्थनीज। ठीक है, इसके बाद है आपका धम्मा महामात्यस वर स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका। धम्मा अमात्यस को उन्होंने अपनाया था जब उन्होंने धम्मा अपना लिया था आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 261 BC है। ठीक है, अब देखो, धम्मा महामात्यस वर स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू कलेक्ट टैक्सेस, नहीं। लीड द आर्मी इन द कलिंगा वॉर, ऑफ कोर्स नॉट। स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, यस, स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा एंड इंश्योर वेलफेयर इन सोसाइटी, लोगों के साथ अच्छा हो, लोगों के लिए वेलफेयर को इंश्योर करने का जो काम है अशोक ने करवाया। तभी तो अशोका को, ठीक है, देवनापिय और पियादस्सी के नाम से हम आज पढ़ पाते हैं। व्हाट वाज द ओलिगार्की और गणा संघा इन द कंटेक्स्ट ऑफ महाजनपदास। देखो, व्हाट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम इन 16 महाजनपदास, तो सभी में एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। कुछ जो थे वो आपके ऑटोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे थे और कुछ थे आपके कौन से वाले, कुछ थे आपके ओलिगार्की। अब ऑटोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था हेरिडिटरी बेस्ड रूल, कि भी राजा उसके बाद उसका बेटा राजा, पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती थी, अपॉइंटेड बाय पीपल। तो रूलर बाय सिंगल एब्सोल्यूट मोनार्क, ऑफ कोर्स नॉट। रूल वेयर पावर एक्सरसाइज बाय ग्रुप ऑफ मैन ऑन कलेक्टिव कॉल्ड राजास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है राजास या उनको गणा संघास भी बोलते हैं, तो 2 सही आंसर है। ऑल्सो दे वर नोन एज गणा संघास, गणा संघास। ठीक है, नेक्स्ट द 16 क्वेश्चन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वर इशूड बाय 1st century CE में। नॉर्थ वेस्ट में जो आपका फेमस रूल था वो था आपका कुशानास का, और इसके फेमस किंग हैं कनिष्क। ठीक है, और इनके टाइम पे जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे। विच रीज़न वॉज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द मौर्यास बिकॉज इट वॉज ऑन द रूट ऑफ द गोल्ड माइन्स ऑफ कर्नाटका। तो दैट इज़ द रूल वी नो, सुवर्णगिरी। ठीक है, कर्नाटका के रास्ते पे पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इट वॉज द मेजर प्लेस वेयर दे एक्सट्रैक्ट गोल्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गृहपति जो टर्म है पाली टेक्स्ट में वो किसके लिए है? गृहपति जो टर्म है, अब देखो गृहपति टर्म के मीनिंग अलग है, लेकिन पाली टेक्स्ट के हिसाब से ये घर का जो मुखिया है, मास्टर ऑफ द हाउस, मास्टर ऑफ द हाउस, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सुदर्शन लेक इन गुजरात वॉज रिपेयर्ड बाय शका रूलर। तो शका रूलर कौन है? वो है आपके रुद्रदामन। ठीक है, ही वॉज रुद्रदामन, और रुद्रदामन ने इसको रिपेयर करवाया था, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एपिग्राफी? मैंने बताया था एपिग्राफी का, जैसे कि ये आपका हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन को, ठीक है, स्टडी करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है दैट इज़ एपिग्राफी। ठीक है, इसके साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज़ करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज़ करेक्ट। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, एम्पायर हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, administrative control was strongest in the areas around the capital and the provincial centers. The army was managed by a single committee और 5 members, wrong, 6 है, हमें पता चला ही 6 सब कमिटीज़ हैं, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। लोकल काउंसिल हैड नो रूल इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न एम्पायर में जो लोकल काउंसिल है उनका बहुत बड़ा रोल था। तो देखो 3 और 4 तो हमारा वैसे ही कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बनता है? हैड ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नहीं, ऐसा हमने NCERT में साफ साफ पढ़ा है।
मौर्य एम्पायर के 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रोविंशियल सेंटर्स भी इफेक्टिव थे, उनका भी उसमें रोल था। अर्थशास्त्र इज़ अ फेमस ट्रीटीज ऑफ स्टेट क्राफ्ट आर्टिविटी 2 किसने लिखा है? तो ये लिखा है, या इसके जो आपके कंपोज़र हैं इस चाणक्य और कौटिल्य। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर कॉज फॉर द शिफ्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ मगधा? मगधा का जो कैपिटल है उसके शिफ्ट होने के पीछे क्या रीज़न है? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द रिवर गंगा एंड द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, यस दिस वाज द मेजर कॉज वेयर पाटलिपुत्र बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ मगधा, पाटलिपुत्र, क्योंकि पट्टन रिवर के पास, ठीक है, पाटन रिवर। दूसरी चीज़ है गंगा एंड यमुना, ठीक है, गंगा यमुना दोआब एरिया, सो विच इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक, नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी ये जगह बहुत अच्छी थी उनके लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन में काउंट होता है ये वाला। वाटिका क्वीन प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ, मैं आपको बता दूँ, शी वॉज द सिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त, राइट, समुद्रगुप्त की ये सिस्टर हैं, ओके। और शी वॉज द डॉटर ऑफ नॉन अदर देन चंद्रगुप्त मौर्य, नो ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, यही इसीलिए हमने डिस्कस किया चंद्रगुप्त 2, यस, शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। 25 वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इंक्रिप्शन एविडेंसेस इज, ठीक है, लिमिटेशन क्या है इंक्रिप्शनल, ठीक है, एविडेंसेस की? लेटर्स में भी वेरी फेंटेड, यस ये बात है। इंक्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर मिसिंग, बिल्कुल सही बात है। दे मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऑफ कोर्स सही बात है। सो हियर द आंसर वी आर हैविंग 4 ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे है आपका 10 मिसलेनियस क्वेश्चन आई हैव पिक्ड फॉर रिवीजन। सो दिस इज अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से जो रूलर्स हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि देखो, शका रूलर्स इन नॉर्थ वेस्ट, इंडो ग्रीक रूलर्स, वाटकाज इन दक्कन और इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करूँ तो हमें पता है इनमें सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो है आपका डी वाला, जब इंडिया में इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर का, तकरीबन 323 बीसी से 331 बीसी के बीच की बात है, ठीक है। हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर बट इट इज़ द टाइम। तो इसका मतलब सबसे पहला यही है। अगर सबसे पहला यही है तो हमारे पास आंसर बहुत इजीली आ गया, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसके कंपेरिजन में नहीं है। फिर भी देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपका है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, उसके बाद है आपका इंडो ग्रीक रूलर फर्स्ट सेंचुरी ऑफ कोर्स, उसके बाद है आपका शका रूलर्स, ठीक है, सेकंड सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड है, और उसके बाद है आपका वाटका किंग इन दक्कन अराउंड 4th सेंचुरी। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी जो बिल्कुल आपके लिए सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्रोनोलॉजी निकालने की टेक्निक भी होती है। व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश? देखो, मैंने बताया था कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो वॉरेन हेस्टिंग के आने के बाद बंगाल के अंदर जो है डुअल गवर्नमेंट ख़त्म होती है और वो अपनी गवर्नमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को सुधार करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ अ माइलस्टोन फॉर द डेवलपमेंट और आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर जो वैसे तो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पज़ से बनाई थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्बन सेंटर्स वो रिप्रेजेंटेड द मर्चेंट कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अर्बन सेंटर वो रिप्रेजेंटेड द मर्चेंट कम्युनिटीज़। तो देखो, मर्चेंट कम्युनिटीज़ में जिनका नाम आता है उनका ग्राम सेठ, ठीक है, कोका सेठ, नगर सेठ और दुर्ग सेठ। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, कौन कौन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर है आपका दैट इज़ कोकर सेट तो नहीं होगा, ठीक है, कोकर सेट नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं, ठीक है।
दुर्ग सेठ नहीं होगा, क्योंकि दुर्ग इज़ अ वर्ड ऑफ फोर्टिफिकेशन, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है ग्राम सेठ और नगर सेठ। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बन कम्युनिटीज़ की बात आ रही, तो अर्बन कम्युनिटीज़ की बात जब आ रही है तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, वो है आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नगर सेठ। ठीक है, नगर सेठ नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, वर्ड सिलसिला इन सूफिज़म मीन्स, सिलसिला का मतलब होता है पीरी मुरीदी, भाई गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ठीक है, और फिर जब वो मैच्योर हुए तो वो बने एज अ गुरु। ठीक है, तो वो गुरु बने तो उन्होंने, तो ये सिलसिला चलता रह रहा है। ठीक है, सिलसिला ऑफ पीरी एंड मुरीदी, पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीदी का या मुरीद का मतलब होता है आपका स्टूडेंट या डिसाइपल। तो ये सिस्टम को हम बोलते हैं चेन, इट इज़ अ चेन। ओके, इसके बाद अगला है आपका मैच द मीनिंग्स ऑफ दी संस्कृत को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर कुला, तो कुला जो है वो वर्ड जो है वो फैमिली से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ए का 3 कहाँ कहाँ पे है, ये गलत है, ये गलत है। अब हमारे पास बचा ओनली 1 और 3 ऑप्शन। इसके बाद है पुता, पुता जो है वो सन के लिए बोला जाता है। तो बी का जो है आपका बी का जो है 1 है, तो पुता यानी कि सन। और इसके बाद है तीसरा जो है आपका वंशा। ठीक है, वंशा का जो मतलब होता है वो होता है लिनेज से। ठीक है, तो सी का 4, तो दैट वे हमारे पास जो सही आंसर बनता है वो 1 बनता है। Which Harappan site provides evidence of plough field? So plough field का जो एग्जाम्पल है वो हमें मिलता है कालीबंगन से। Who was the first sultan to visit the shrine of ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती? ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पर सबसे पहले कौन से जो आपके राजा जाते हैं? ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पर सर टेकने सबसे पहले जाते हैं आपके बादशाह अकबर। ठीक है, बादशाह अकबर जाते सबसे पहले। तो क्या सही होगा अकबर वाला? सोचो ज़रा, मैंने कहा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले अकबर गए थे। टाइमलाइन देखो, 1564 फतेहपुर सीकरी पे अकबर जाते हैं, लेकिन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो उससे पहले थी ना, तो ये पहले कैसे हो सकते हैं? सोचो। तो भाई यहाँ पर सबसे पहला जो राजा है, जहाँ की हमें पता है जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो टाइम पीरियड है वो इनमें से मैच करता है दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी से। ठीक है, तो टाइमलाइन का बड़ा खेल है, इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, तो आंसर होगा ये। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में थोड़ा सा रोका, कंफ्यूज करने की कोशिश करी मैंने आपको। इसके बाद है आपका अरेंज द फॉलोइंग वॉइसरॉय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लॉर्ड माउंटबेटन हमें पता है सबसे लास्ट में थे, तो सबसे अगर ए जहाँ पे सबसे लास्ट में है वो सही आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, मैंने कट जरूर लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सबसे सही आंसर होगा। सबसे इसके हिसाब से अगर आप देखो तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, और फिर है लॉर्ड लिंथिंगो, देन वी हैव लॉर्ड वॉवेल, हाँ लॉर्ड वॉवेल 1942-43 का टाइम पीरियड है, एंड वी हैव लॉर्ड माउंटबेटन 1947। बिल्कुल सही है, ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही बैठती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से। इलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स एमर्ज फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BC इन विच रीजन? मोस्टली वी नो जो मेगालिथ हैं वो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में हमें मिलते हैं एज़ पर द NCERT। ठीक है, NCERT का इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही है।
कंटेक्स्ट ऑफ विजयनगर वो और अमर नायकाज तो हमें पता है, देवर द मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। सो बहुत सिंपल आंसर है, इजी है। तो बेटा यहाँ तक हमने तकरीबन 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करे। कुछ हमें 1 या 2 रिपीट मिले हैं, वो इसलिए है क्योंकि PYQs में रिपीट होता है। तो आपको ये भी बताना था, कुछ क्वेश्चन रिपीट डाले थे, वो चाहता तो मैं उसको हटा देता, लेकिन मैंने कहा जैसे एग्जैक्टली मेरे को PYQs मिले मैंने वैसे लिए। तो उसका मेन पर्पज़ ये था कि हाँ PYQs में भी कुछ रिपीटेशन आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ टू रिवाइज मोर एंड मोर PYQs, ठीक है। पिछले सालों के तकरीबन 2-3 सालों के PYQs ले लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं अभी एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ PYQs पे बनाऊंगा, मिसलेनियस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs होंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे टेक्निक के साथ, एलिमिनेशन मेथड के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।